हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं इंजरमीन ठाकुर, डायरेक्टर अचीवर क्लासेस कोचिंग हजारीबाग। और मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ाता हूं यूट्यूब के थ्रू। लेकिन आज का वीडियो यह किसी टॉपिक, किसी केमिस्ट्री के टॉपिक पे नहीं है, किसी साइंस टॉपिक पे नहीं है। आज है उस टॉपिक पे जिस टॉपिक के लिए आप प्रिपरेशन करते हो। मीन जितने भी साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं उनका मेन मोटो रहता है, सबसे बड़ा टारगेट रहता है, वह रहता है जेई कंप्लीट करना, जेई क्रैक करना, नहीं तो नीट करना। जेई के थ्रू इंजीनियरिंग में आईआईटी एनआईटी में जाते हैं और दूसरे कॉलेजेस में, और नीट के थ्रू वो मेडिकल कॉलेज में जाते हैं। लेकिन मैं बता रहा हूं कि अगर आप जेई एग्जाम दे चुके हैं, नीट देने वाले हैं, तो आपके लिए बहुत जरूरी इंफॉर्मेशन है यह कि देश में कुछ ऐसे भी संस्थानें हैं, इंस्टीट्यूशन है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर है, ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है, फुल्ली फंडेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा है, और वो बेसिक साइंस में हमें बीएस एमएस करवाता है। मींस नीट और जेई के एस्पिरेंट्स के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, और उनके पेरेंट्स के लिए भी बहुत जरूरी है, जाने आप। अब दो तरह का साइंस का इंस्टीट्यूशन है। एक तो सब पहले आईएससीआरए होता था जो बेंगलोर में है, लेकिन वह मास्टर डिग्री और उसके ऊपर के लिए है। लेकिन बैचलर डिग्री के लिए जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, वो जो इंस्टीट्यूशन शुरू किया है वो एक है आइजर, IISER, जिसका फुल फॉर्म होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च। मीन से बेसिक साइंस के लिए इंस्टीट्यूशन है, और ऑल ओवर इंडिया में 7 इंस्टीट्यूशन है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा होता है हमारा नाइजर, आइजर, दोनों ही बेसिक साइंस का इंस्टीट्यूट है, और दोनों ही गवर्नमेंट फंडेड है, ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। ये बहुत बेहतरीन इंस्टीट्यूट है। इन दोनों के बारे में एक साथ इसलिए डिस्कस कर रहा हूं जिससे आपको समझ में आ जाए आइजर नाइजर में क्या डिफरेंस है और इन दोनों में क्या सिमिलिटीज है। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं आइजर का, बात करने जा रहा हूं। आइजर क्या है? तो आइजर हमारा इंडियन इंस्टीट्यूट है बेसिक साइंस के लिए, जो हमें BSMS 5 ईयर प्रोग्राम्स होता है। इसमें 5 साल की डिग्री होती है। जो भी बच्चा इस बार 12th एग्जाम दे रहा है या पिछले साल 12th के एग्जाम पास किया है, उसके पहले साल में इसमें 3 टाइम्स एग्जाम देने का मौका मिलता है, जेई जैसा। इसमें भी एज लिमिट नहीं है। जो भी बच्चा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी से 12th एग्जाम दे रहा है इस बार, या पिछले साल एग्जाम पास किया, वो इस एग्जाम को दे सकता है। आइजर का 7 इंस्टीट्यूट होता है। एक ब्रह्मपुर में है, उड़ीसा में, दूसरा भोपाल में है, पंजाब में, तीसरा भोपाल में है, मध्य प्रदेश में है, तीसरा हमारा मोहाली में है, पंजाब में, चौथा पुणे में है, महाराष्ट्र में, पांचवा तिरुवनंतपुरम में है, और एक केरला में, और ये हमारा है तिरुपति, मीन्स ये तमिलनाडु में, और ये हमारा कोलकाता में है। ये 7 इंस्टीट्यूट हमारा है IISER का। इस 7 इंस्टीट्यूशन में 5 इयर्स BSMS मींस 12th करके बच्चा जो जाता है उसको BS बैचलर ऑफ साइंस एंड मास्टर ऑफ साइंस दोनों का डुअल डिग्री मिलता है 5 इयर्स का। ये इंस्टीट्यूशन जो बनाया गया बेसिक साइंस के लिए बनाया गया। मींस फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के बारे में बच्चे कम पढ़ना चाहते हैं आजकल। इंजीनियरिंग और मेडिकल के प्रति ज्यादा वो इंक्लाइंड है, उनको लगता है वो जॉब ओरिएंटेड है, वो ज्यादा फ्यूचरिस्टिक है। तो उस चीज को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने इस तरह का इंस्टीट्यूट बनाया। इसका बहुत वैल्यू है, क्योंकि मुझे जहां तक लगता है फ्यूचर ऑफ रिसर्च का रहा है। जिसके पास रिसर्च होगा, जिसके पास एक्स्ट्रा नॉलेज होगा, उसी बच्चा को बहुत इंपॉर्टेंस मिलने वाला है। हर कंपनियां चाहती है कुछ नया करना, और फंडामेंटल और रिसर्च के जो चीजें है वो बेसिक साइंस से ही आ सकता है। इसलिए यह डिग्री बहुत जरूरी है। वो जो बच्चा रिसर्च के प्रति इंटरेस्टेड है, जिसको रिसर्च में मजा आता है कुछ नया करने में, उसके लिए तो ये इंस्टीट्यूशन एक तरह से आप क्या है, वरदान है। उसके लिए तो IIT से बेहतर है। अब इंस्टीट्यूशन में इसका अब एक न्यू फीचर ये आ गया है कि 4 ईयर बीटेक डिग्री भी शुरू कर चुका है। आए हैं जो हमारा कोलकाता IISER कोलकाता, यहां भी 4 ईयर कंप्यूटेशन एंड इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी शुरू हुआ है, जो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के इक्विवेलेंट होता है। और तिरुपति में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग भी शुरू हुआ है, कंप्यूटेशन। इसका बहुत वैल्यू है। इसलिए IISER अब और इंपॉर्टेंस रखने लगा। अगर कोई कंप्यूटर इंजीनियरिंग और डेटा साइंस के फील्ड में जाना चाहता है तो ये IISER भी इंपॉर्टेंस रखता है। IISER के कई सारे सेंटर में इकोनॉमिक्स में भी इसको कराया जाता है बीटेक, जो बहुत इंपॉर्टेंट डिग्री आजकल के टाइम में हो गया है। इसलिए ऑल टुगेदर IISER बहुत बहुत इंपॉर्टेंस रखने वाला इंस्टीट्यूशन है, और इसका फॉर्म आपको फिलअप करना चाहिए। सबसे जुड़ी बात यह है कि इस सभी 7 इंस्टीट्यूशन में एडमिशन के लिए जो टेस्ट होता है, उस टेस्ट का नाम है IISER एप्टीट्यूड टेस्ट, इसको शॉर्ट में आइट बोलते हैं, आइट बोलते हैं इसको, इसका शॉर्ट फॉर्म हुआ। आइट का एग्जाम होगा 25 मई को होने वाला है।
लेकिन इसके लिए आपको फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा और फॉर्म फिलअप करने का लास्ट डेट कल ही है, मीन्स 15 अप्रैल तक लास्ट डेट है। मीन्स कल तक आप फॉर्म भर सकते हो, 15 अप्रैल तक आप इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हो। फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको इसकी वेबसाइट पे जाना होगा, जो https://www.iacr करके है .admission। इसको आप खोलोगे तो इसमें आ जाएगा, सब फॉर्म फिलअप आप कर सकते हो, ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना रहता है। और इसके फॉर्म का चार्ज है 2000। जनरल और ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए 2000 है, SC ST और जो दिव्यांग कैटेगरी के लोग हैं उनको हाफ फी लगता है, 1000 लगता है। तो ये हमारा आइजर हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको फॉर्म सबको भरना चाहिए। अब मैं बताना चाहता हूं कि इसका एग्जाम किस तरह का होता है। तो एग्जाम जो होता है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, ये 4 पेपर है। इसमें से कोई 3 पेपर का बच्चा एग्जाम दे सकता है। मीन्स जो मैथ स्ट्रीम का है वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का देगा, जो बायो का है वो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का एग्जाम देगा, क्योंकि यहाँ पे BS MS का जो डिग्री होता है वो दोनों में बायोलॉजी से भी रिलेटेड रहता है और मैथ से भी रहता है। मीन्स जो भी स्टूडेंट्स को आप लगता है कि नहीं उसको रिसर्च फील्ड में जाना है, उसको क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम फिजिक्स, एस्ट्रोफिजिक्स, मीन्स जितने भी, या जो जेनेटिक इंजीनियरिंग बायोलॉजी के फील्ड में है, केमिस्ट्री में आप जितना, केमिस्ट्री तो सबसे कनेक्टेड रहता है, इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच जैसा हो जाता है। वो किसी भी अगर साइंस के फील्ड में आप बहुत आगे जाना चाहते हो, रिसर्च करना चाहते हो, PhD करके कुछ डेवलप करना चाहते हो, तो ये इंस्टीट्यूट आपके लिए ही है। लेकिन अगर आप इस इंस्टीट्यूशन से पढ़ के बाहर निकलते हो तो ऐसा नहीं है कि आपको रिसर्च में क्यों जाना होगा, आपके लिए जॉब ओरिएंटेड बहुत ज्यादा है। जितने भी इंस्टीट्यूशन है जहां भी प्रोफेसर लेक्चरर का जो सीट होता है, वो जो वैकेंसी होता है, उसमें यही सब स्टूडेंट जा सकते हैं और आप जॉब भी कर सकते हैं, प्रोफेशनल जॉब भी कर सकते हैं। क्योंकि जितने भी ये डिग्रीज है सबके साथ डेटा साइंस का पढ़ाई होता है, और डेटा साइंस का आजकल तो अब आप ऑनलाइन भी कर सकते हो। तो एक बेसिक साइंस का डिग्री प्लस डेटा साइंस, आप किसी भी सॉफ्टवेयर के फील्ड में जा सकते हो। इसलिए ऐसा नहीं है कि सब पढ़ाई करने पे आपको सॉफ्टवेयर वाली जॉब नहीं होगी, वो और बेहतर होगी। इसलिए यह इंस्टीट्यूशन बहुत बेहतर है, गवर्नमेंट का है, फी भी बहुत ज्यादा नहीं लगता है। इसलिए आप इसको भरो और एक एग्जाम क्रैक करते हो, उसके बाद जाकर के इंस्टीट्यूशन देखो, आप एडमिशन ले सकते हो। इसमें कैरियर बहुत बेहतर है मेरे अकॉर्डिंग। अब इसी तरह का इंस्टीट्यूट है एक नाइजर, आइजर नाइजर, मींस आइजर वर्सेस नाइजर का भी बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। अब नाइजर क्या होता है इसके बारे में सोचो। यह हमारा 2007 में इंस्टीट्यूट डेवलप किया था नाइजर, और नाइजर का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च। इन दोनों में डिफरेंस यह है कि यह इंडियन इंस्टीट्यूट करके है और नेशनल इंस्टीट्यूट करके। जिस तरीका से IIT NIT होता है उस तरह से डिफरेंस आप समझ सकते हो, लेकिन IIT NIT वाली बात नहीं है, ये दोनों हमारा अलग अलग है। यह जो नाइजर हमारा है यह भुवनेश्वर में है, और यह हमारा भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो होता है उसके अंदर चलता है। यह मींस भाभा एटॉमिक रिसर्च हमारा जो मुंबई में है, वही डिग्री देता है नाइजर का, और उसी के कंट्रोल में चलता है। तो नाइजर भुवनेश्वर के साथ साथ एक और इसका इंस्टीट्यूशन है, और वह हमारा है UMDAE-CEBS। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एजुकेशन सेंटर ऑफ एक्सलेंस इन बेसिक साइंस। ये भी सेम वही है, ये भी हमारा दोनों नाइजर और ये दोनों ही हमारा, ये भी BS MS का डिग्री देता है। जो डिग्री ये देता है सेम डिग्री ये भी देता है। यहाँ भी BS MS की डिग्री मिलती है, मींस 5 इयर्स प्रोग्राम में यहाँ भी होता है। मींस स्टूडेंट जो 12th करके यहाँ पे जाते हैं उनको बैचलर ऑफ साइंस के साथ साथ मास्टर ऑफ साइंस की डिग्री मिलती है, और यहाँ पे रिसर्च ओरिएंटेड है, मींस बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। और यहाँ रिसर्च के फील्ड में जो बच्चा जानना चाहता है उसके लिए तो ये एक तरह से वरदान है पूरी तरह से। अब ये दोनों ही इंस्टीट्यूशन जो है, ये हमारा मुंबई में है, कलीना कैंपस मुंबई का, मुंबई यूनिवर्सिटी का, और ये भुवनेश्वर में है। इसमें जो भुवनेश्वर नाइजर भुवनेश्वर, इसमें है 200 सीट्स टोटल है, ऑल ओवर इंडिया में 200 सीट है। नाइजर एक ही इंस्टीट्यूट है, आइजर में 7 है बट नाइजर में एक ही है। और UMDA जो हमारा UMDAE-CEBS है, कलीना कैंपस मुंबई, इसमें 57 सीट्स रहता है, राइट। यह हमारा दोनों एक तरह का है। यह दोनों भाभा एटॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है उससे एफिलिएटेड रहता है, ऑटोनोमस बॉडी दोनों है, ये भी और ये भी है, और इसका सारे डिग्री भाभा से मिलता है। इस इंस्टीट्यूशन में पढ़ने वाले बच्चों का भाभा इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग भी होता है, और वहां पे PhD के दरमियान बहुत सारे फैसिलिटी भी वहां मिलता है, और
उन लोगों को जनरली बहुतों का उस भाभा इंस्टीट्यूट में हो भी जाता है, जो अच्छा स्टूडेंट रहता है, जो पैशनेट रहता है उस फील्ड में जाने का। अब जिस तरह से आइजर में एडमिशन लेने के लिए आपको एट देना पड़ता है, उसी तरीका से नाइजर और यूएमडीए में एडमिशन लेने के लिए आपको नेस्ट देना पड़ता है। नेस्ट एग्जाम, नेस्ट नेशनल एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट, नेस्ट 25। नेस्ट का लास्ट डेट है फॉर्म को भरने का 9 मई 2025 और इसका एग्जाम का डेट होता है 2 जून को इसका एग्जाम होगा और फॉर्म भरने का लास्ट डेट 9 मई तक। इसके फॉर्म का फी होता है हमारा 1400 जनरल कैटेगरी और ओबीसी के स्टूडेंट्स के लिए, और ईडब्ल्यूएस और जो स्टूडेंट्स एससी एसटी कैटेगरी के या दिव्यांग हैं उनको इसमें भी 50% डिस्काउंट मिलता है, मीन 700 लगता है। तो ये भी एग्जाम हमारा बहुत अच्छा है। नेक्स्ट एग्जाम देकर के आप नाइजर में एडमिशन ले सकते हो। अब थोड़ा मैं इस नेक्स्ट एग्जाम के बारे में बता दूं। नेक्स्ट एग्जाम जो होता है ये हमारा 4 पेपर होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, चारों का एग्जाम इसमें होता है ईच स्टूडेंट्स का। इसका भी क्राइटेरिया वही है, जो बच्चे 12th में इस बार एग्जाम दे दिए हैं वो पढ़ सकते हैं, जो पिछले साल 12th पास किए हैं 2024 में वो भी पढ़ सकते हैं, जो 2023 में 12th पास किए वो भी पढ़ सकते हैं। अब इसमें है क्या कि एग्जाम तो ऑल 4 का देना है सबको, फिजिक्स हो, बच्चा मैथ्स पढ़ता हो या बायोलॉजी पढ़ा हो कॉम्बिनेशन के साथ, तो पीसीबी हो या पीसीएम हो, एग्जाम चारों पेपर का सबको देना है, मीन्स चारों रहेगा। ईच पेपर में 60 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है, राइट। मीन्स टोटल मार्क्स हमारा कितना हो गया, 240 मार्क्स हो गया। 240 मार्क्स का टेस्ट पेपर हो गया, लेकिन इस 240 मार्क्स में से 180 मार्क्स का ही पेपर चेक होगा। मतलब यह हुआ कि किसी 3 पेपर का ही किसी 3 सब्जेक्ट का ही पेपर चेक होगा। एक जिस पेपर में बच्चा सबसे कम मार्क्स लाया होगा उसको छोड़ दिया जाएगा। जैसे मिसाल के तौर पर कोई बच्चा अगर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का है तो डेफिनेटली वह बायोलॉजी बहुत कम मार्क्स लाएगा, तो बायोलॉजी उसका पेपर छूट जाएगा। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का पेपर चेक किया जाएगा, उसमें जो उसका मार्क्स आएगा उसके बेसिस पे उसका मेरिट लिस्ट बनेगा। अगर कोई बच्चा बायोलॉजी का है, मेडिकल का स्टूडेंट रहा है, जो नीट का प्रिपरेशन कर रहा है, अगर वह एग्जाम देता है तो उसका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का पेपर चेक किया जाएगा, तो डेफिनेटली उसको मैथ्स में मार्क्स कम रहेगा तो मैथ्स का पेपर उसको छोड़ दिया जाएगा और उस बेसिस पे उसका रिजल्ट बनेगा। इसलिए अफ्रेड होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कई सारे बच्चे के पास यह मिसकंसेप्शन रहता है कि अगर मैं बायोलॉजी के स्टूडेंट हूं तो हाउ कुड सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ मैथमेटिक्स। डोंट वरी, आपके मैथमेटिक्स के पेपर में अगर कम नंबर आएंगे तो ऑटोमेटिकली वो पेपर आपका छट जाएगा। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी चेक होगा, अगर मैथ के स्टूडेंट है तो बायोलॉजी पेपर हट जाएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पेपर चेक होगा, और इस तरीका से 180 मार्क्स के बेसिस पे ही आपको मेरिट लिस्ट बनेगा, फिर आपका एडमिशन होता है। तो इस तरह से हमारा आइजर नाइजर हुआ। इसका फॉर्म आप फटाफट भरिए, आप सब फॉर्म भरिए, एग्जाम दीजिए। एग्जाम में जब हो जाता है फिर डिसाइड कीजिएगा कि और मान लो जो बच्चे जेई एग्जाम दिए हुए हैं उनका जेई में भी अगर आईटी एनआईटी में हो जाता है तो फिर तब वहां पे उनके पास रहेगा ऑप्शन, दे कैन चूज व्हिच इज बेटर फॉर हिम। लेकिन अगर आप एग्जाम ही नहीं देते हो तो फिर आप कैसे चूज कर पाओगे। इसीलिए, और ये भी बेस्ट इंस्टीट्यूशन है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, काफी रिकॉग्नाइज्ड है, इसका बहुत वैल्यू है ऑल ओवर इंडिया में, वर्ल्ड में वैल्यू है। यहाँ से पास किया हुआ बच्चा अगर वर्ल्ड में पीएचडी करने जाता है, रिसर्च करने जाता है तो उसको बहुत बड़ा रिकमेंडेशन मिलता है, जिसके बेसिस बच्चे स्कॉलरशिप गेन करते हैं। इसलिए इस सब इंस्टीट्यूशन का बहुत वैल्यू है। यह साइंस के फील्ड में ही डेवलप करने के लिए बच्चों को बनाया गया है। इसलिए इस एग्जाम का फॉर्म भरो आप और एग्जाम पक्का दो, राइट। आगे की वीडियो में इसके बारे में बताऊंगा, इसके क्वेश्चंस को भी डिस्कस करूंगा, कैसे कैसे क्वेश्चन आता है, लेकिन अभी सबसे पहले आप सब फॉर्म भरो। इसलिए यह वीडियो सबके लिए बहुत जरूरी है और इस वीडियो को देखो, उसके बाद फटाफट आइजर का तो आज ही आपको फॉर्म भरना होगा, नाइजर में तो अभी टाइम है। ओके, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज एंड लाइक माई वीडियो। और आप इस वीडियो को स्प्रेड भी कीजिए और मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और स्प्रेड कीजिए। ओके, थैंक यू।